हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज के मैं डे 7 की टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि SBI PO और IBPS क्लर्क के लिए है। तो आपको पहले सुबह उठते ही, जैसे कि आप अगर 5 बजे उठ रहे हो, मैंने अपने हिसाब से ये टाइमिंग रखा है। आपका क्या टाइम शेड्यूल है आप उस हिसाब से कर सकते हो, पर आपको इतने इतने घंटे पढ़ना है एक एक टॉपिक के लिए, तो आप उस हिसाब से टाइमिंग रख सकते हो। तो मैंने ये मॉर्निंग में लिया है। अगर आप मॉर्निंग में प्रेफर करते हो पढ़ना, तो 5 बजे से 6:30 बजे तक आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। इसलिए आपको सुबह का टाइम पढ़ने में लगाना है। तो आपको सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका एडिटोरियल पार्ट आपको पढ़ना है, और उसमें से आपको 10 वर्ड कलेक्ट करने हैं। 10 वर्ड कलेक्ट करने के बाद जो प्रीवियस डे के हम लोगों ने वर्ड कलेक्ट किए थे, उसके एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और ये वर्ड सिर्फ पढ़ के रखना नहीं है। जब भी आप नेक्स्ट डे कोई एडिटोरियल या कुछ भी पढ़ते हो, तो ये वर्ड जब भी आते हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसे रिकॉल करना है कि मैंने ये वर्ड कहीं तो भी पढ़ा था, या ऐसे यूज में लाना है वर्ड, तो तभी आपके ये ध्यान में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 बजे आपको 7 से 8 बजे करंट अफेयर्स करना है आशीष गौतम सर से। इनकी वीडियो आती है अड्डा पे सुबह 7 बजे, तो वो आपको देखनी है। इससे आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखनी है 1 घंटे की। उसके बाद आपको 9 से 11 बजे तक रीजनिंग करना है 2 घंटे। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, अल्फान्यूमेरिक शेडिंग, कोडिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शन, इसके क्वेश्चन लगाने हैं 5-5। ये लगाने के बाद आपको पजल करनी है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे, अगर आप SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मॉडरेट लेवल की पजल लगानी है, अच्छी वाली पजल लगानी है। और अगर आप SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप बिगिनर्स हो, तो आप अंकुश लांबा सर की वीडियो देख सकते हो पजल्स के लिए, और आप बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल की पजल लगा सकते हो IBPS क्लर्क के लिए। लेकिन आपको SBI PO के लिए मॉडरेट लेवल की पजल लगानी पड़ेगी। अगर आपको पजल में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आप अंकुश लांबा सर की वीडियो देख सकते हो, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये अच्छे से आपको करना है, 2-3 पजल लगानी है। उसके बाद आपको सेक्शनल देनी है। सेक्शनल टेस्ट मस्ट है रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए आप ऐसे प्रैक्टिस करने से अच्छा है, आप अगर आप सेक्शनल ही देते हो डायरेक्ट, अगर ये पूरा स्किप भी करते हो आप, और डायरेक्ट आप सेक्शनल भी देते हो, तो भी हो जाएगा। SBI PO प्री लेवल की सेक्शनल देनी है। अड्डा से दे सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हो, आप कहीं से भी दे सकते हो। और सेक्शनल देने, और उसको आपको अच्छे से एनालिसिस भी करना है। उसके एक एक क्वेश्चन को आपको देने के बाद अच्छे से एनालिसिस करना है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने लिया है यहाँ पे 12:30 से 1:30 बजे। आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। तो आपको आज का टॉपिक कंजंक्शन पढ़ना है, अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई भी यूट्यूब चैनल या आप बुक से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ो, एक एक कंसेप्ट इसका क्लियर करना है आज, ठीक है। फिर 1:30 बजे वाली निमिषा मंसल मैम की एरर डिटेक्शन की क्लास का आपको देखनी है, जो अनअकैडमी भी रहती है, फ्री है। एरर डिटेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो ये आपको क्लास करनी है। डेली की क्लास होती है। उसके बाद आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखने हैं निमिषा मंसल मैम की, ये अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपने ये देख लिए वीडियो, तो आप इसको रिवाइज करते जाओ रोज, ताकि आपको वो रूल्स अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। और उसके बाद आपको RC करनी है, अच्छे लेवल की RC करनी है। एक वो आप सेक्शनल टेक्स्ट से कर सकते हो, क्विजेस से कर सकते हो, कहीं से भी, लेकिन आपको RC अच्छे से करनी है और डेली करनी है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 3 से 5 बजे तक पढ़ना है। पहले इसमें आप बेसिक पढ़ लीजिए, जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया 50 तक, तो ये रिवाइज कर लीजिए 15 मिनट। जब भी आप कौन पढ़ते हो, आपको ये 15 मिनट रिवाइज करना ही है। स्क्वायर ट्रिक, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपको स्पीड मैथ के प्रॉब्लम, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, इसके आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं। और DI के सेट लगाने हैं 2। अगर PO का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अच्छे मॉडरेट लेवल के DI लगाने हैं। और क्लर्क की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इजी टू मॉडरेट लेवल के DI आप लगा सकते हो। तो आपको ये DI लगानी है अच्छे से 2। और यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन का हमारा डे 2 चल रहा है, तो ये आज हमारा लास्ट डे है। आज ही आपका चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो रेशियो और प्रोपोर्शन आज आपको खत्म करना है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देनी है। सेक्शनल टेस्ट आप अड्डा से, ग्रेडअप से, प्रैक्टिस मॉक या कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपको ये अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और उसमें भी ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, या जिनको आपको टाइम लगता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो ये जो सेक्शन है, ये इसमें भी कवर हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको एक मॉक देनी है। देखिए, आप दिन भर में आप कभी भी मॉक दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है, आप कभी भी दे सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है, पर आपको मॉक देनी है। एक मॉक लगानी है SBI PO लेवल की। तो जो बच्चे SBI क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मॉक लगाइए। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर जाओगे, तो आप इजी तो इजीली ही कर जाओगे। तो SBI PO प्री लेवल की आप
आपको आज मॉक देनी है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये कहीं से भी दे सकते हो, अड्डा, टेक्स्ट बुक। अगर आप बिगिनर्स हो और अभी आपने प्रिपरेशन शुरू करी है, पहले आप अड्डा और टेक्स्ट बुक्स की मॉक दो, क्योंकि वो थोड़ी इजी लेवल की होती है। और उस 15-20 दिन बाद फिर आप ओली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक की मॉक दे सकती हो। आपको कहाँ से देना है तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन आपको देना है और उसको अच्छे से मॉक देने के बाद एनालिसिस भी करना है, क्योंकि मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के आज कर सकते हो एनालिसिस तो आज करो, नहीं तो नेक्स्ट डे करो। पर आपको ये 2 या 3 घंटे देके आपको एनालिसिस करना है, उसका एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्विजेस लगानी है, अड्डा से, मॉक प्रैक्टिस मॉक से या ट्रेडअप से। चारों सेक्शन की आपको इसमें से 10-10 क्वेश्चन की क्विज लगानी है। तो ये पूरा टास्क आज आपको करना है दिन भर में। तो यही था आज का आपका शेड्यूल। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।